तो भाई साहब, छपरा में जो पूरे भारत का सबसे लंबा डबल डेकर बन रहा है, उसमें सुरक्षा मानकों को तो छोड़ ही दीजिए, तमाम चीजों का नजरअंदाज जो है उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिस कंपनी के द्वारा इस डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है। और इस कारण से छपरा में कई बार जाम की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जा रही है, लेकिन कंपनी के कान पर जू तक रेंगने का नाम नहीं ले रहा है। अब कहाँ का ये मामला है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब, ऐसी ऐसी कंपनियों को क्यों ही लोग और सरकारें कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता कितना परेशान हो रही है। हम बात कर रहे हैं छपरा में बन रहे डबल डेकर ब्रिज के कारण रोज दिन होने वाली परेशानी की और रोज दिन लगने वाला जाम का। लेकिन पूरी खबर क्या है, कहाँ ये जाम लग रहा है और क्यों हम उस कंपनी को दोषी बता रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। छपरा में पिछले कई सालों से डबल डेकर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। वैसे तो इस डबल डेकर ब्रिज को कब का बन करके पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने समय से लगभग 2 से 2.5 साल लेट चल रहा है और न जाने और कितना लेट जो है ये डबल डेकर ब्रिज बनने में लगेगा, समय लगेगा। लेकिन इस डबल डेकर ब्रिज के कारण जो है लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, छपरा के लोगों को, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब, ऐसी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब क्या मामला है, इस बात को समझिए। तो पुराना जो बस अड्डा है छपरा का, सरकारी बस अड्डा, वहां पर इस कंपनी ने जमीन खोदा है, रास्ता खोदा है और रास्ता खोद करके जो मलबा निकाला है उसको सड़क पर ही रख दिया है। और इस कारण से आए दिन वहां पर जाम लग रही है। किसी को बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाना है, तो किसी को अपना ऑफिस जाना है, तो किसी को हॉस्पिटल जाना रह रहा है, तो किसी को यात्री है तो वो ट्रैवल कर रहा है तो वहां से गुजरना रह रहा है। तो ऐसे में मलबा रख देने के कारण जो है बस स्टैंड के पास रास्ता एकदम पतला हो गया है और इस कारण से वहां पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग जा रही है। उस एक मलबे के कारण जो है, मिट्टी खोद करके रख देने के कारण जो है, घंटों घंटों तक लोग अपना कॉलेज और स्कूल छोड़ करके, अपनी ऑफिस छोड़ करके जाम में फंसे रह रहे हैं। और इसको लेकर के जब निर्माण कंपनी के पास कंप्लेन किया जा रहा है वहां के आम लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा, तो उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये पहला मौका नहीं है जब डबल डेकर का निर्माण कर रही कंपनी जो है वो लोगों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इससे पहले भी वो डबल डेकर कंपनी जो है सुरक्षा मानकों को ताक पर रख करके काम कर रही थी। और इसी कारण से चौक के पास, जो म्युनिसिपैलिटी चौक के पास है, वहां पर एक व्यक्ति जो है बाल बाल बच गया था जब ऊपर से मलबा जो है नीचे गिर गया था। और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या ये डबल डेकर कंपनी जो ब्रिज बना रही है, इसको सुरक्षा मानकों का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। क्योंकि जिस सड़क पर डबल डेकर ब्रिज का काम चल रहा है वो लगातार चालू सड़क है, वहां से लोगों का आना जाना एकदम लगा रहता है। और ऐसे में जब वो कंपनी सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रख रही है तो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखे कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। लेकिन उस डबल डेकर निर्माण करने वाली कंपनी जो है वो सड़क खोद करके मिट्टी जो है रख देती है सड़क पर, और उसके बाद लोगों का आवागमन जब बाधित होता है और कंप्लेन किया जाता है तो कंपनी के कर्मचारी सुनते तक नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि सरकार जो है लगातार उनको पैसे दे रही है, कंपनी भले ही डिले कर रही है काम, लेकिन उनके काम में डिले होने के कारण जो है ना तो कंपनी पर कार्रवाई किया जा रहा है और ना ही सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखने पर कार्रवाई हो रहा है। अब उस एक चीज के कारण जो है छपरा के लोगों को घंटों घंटा जाम में फंसे रहना पड़ रहा है और उसके बावजूद कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। अब आप इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या कारण समझते हैं कि ऐसी ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है या जिला प्रशासन भी काम नहीं कर रही है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।